हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका मेरे छोटे से ब्लॉग में। तो आज हम जा रहे हैं सूर्या देवी मंदिर और ये है रास्ते में हमें कुछ लोग मिले। मुझे लग रहा है इनसे चढ़ाई नहीं गई और ये पैदल हो गए वहाँ से। फिर उसके बाद हमने निकाला नाला और नाले के बाद सीधे लगा जंगल। जो हमने काटा था शॉर्टकट वहाँ से लेके गए और मुझे जंगल में इतना डर लग रहा था ना, शेरों का अलग, इंसानों का अलग। यहाँ हाथी शेर वगैरह सब आते हैं, लेकिन थोड़ा सा आगे चल के ना हमें कुछ श्रद्धालु मिले। यहाँ पे श्रद्धालु मिले। ये दीदी कह रही है मेरे से, नहीं आप निकलो। तो इन्होंने कहा नहीं आप निकलो। अब पता भी नहीं था हमको पानी कितना गहरा है, तो थोड़ा डर जैसा भी लग रहा था कि गाड़ी निकलेगी नहीं निकलेगी। लेकिन वो बच्चे को देख के हमें थोड़ा हिम्मत आई कि हाँ इतना गहरा नहीं है। लेकिन फ़ोन का था कि फ़ोन अगर कीचड़ में गिर गया ख़राब तो खैर क्या ही होता, लेकिन गुम हो जाता। फिर भी इन्होंने रिस्क लिया और निकाली जैसे तैसे करके। चलो निकाली ली। और ये मुझे लगे झटके यहाँ पर बहुत ज़्यादा, क्योंकि पत्थर वगैरह भी थे। और रास्ते में हमने अच्छा कार आई ना, हमने से पास दिया और ये तो निकल गए। और आगे ये श्रद्धालु तो अलग ही अपनी मस्ती में थे, हमारा इंतज़ार कर रहे थे वहाँ पर आएंगे श्रद्धालु। और ये हैं मेरे पति जी से मैंने कहा ज़रा आगे तो दिखाओ। ये मुँह दिखाया इन्होंने और हम चले। और ये है छोटी सी पुलिस चौकी। यहाँ पर कुछ हो गया तो मतलब शेर वगैरह कुछ वो हो जाती है तो आ जाते हैं। और ये फिर दूसरा हमें सेकंड नाला मिला। ये मिले हमारे जान पहचान वाले। और यहाँ पर से शुरू हो गया भीड़ भाड़ वाला इलाका, क्योंकि मंदिर के आसपास ही हम पहुँच गए हैं और बिल्कुल मेला लगा था। यहाँ इतनी भीड़ थी। ये सब जो आपको दिख रहे हैं ना, ये बकरे और मुर्गे वाली पूजा वाले हैं यहाँ पे तो सब। और ये देखो इतनी भीड़ थी ना, क्या ही बताऊँ मैं। इतने सालों में आज ही देखी मैंने। और ये लोग यहाँ आइसक्रीम खा रहे हैं। आइसक्रीम वाले तो जगह जगह पे थे। भगवान, आइसक्रीम देख के मेरी भी राल्ट पक रही थी। और यहाँ पर मिले हमें सब्सक्राइबर हमारे। एक आदमी देखो कैसे गुस्से से देख रहे हैं। और ये आइसक्रीम वाला तो इतना खुश हो रहा था, हमें देख के मस्त रहता है ये आइसक्रीम वाला। मेरी भी राल्ट पक रही थी। क्या करें, फिर मैंने कहा पूजा करेंगे उसके बाद खाएंगे। और ये हम निकले आगे को। हमने कहा चलो धूप भी लग रही है, फटाफट निकलते हैं। और ये दो बच्चों से मैंने कहा आइसक्रीम दे दो, खाली मजाक करी तो बोले झूठी है हमारी, कहाँ खाओगे आप। और दोनों चल दिए फिर उधर को। फिर हमने लिया यहाँ पर प्रसाद देखा। और इन्होंने इतने अच्छे बनाए थे ना, 50 रुपये 100 रुपये में हर एक पैकेट पैसे दो और ले जाओ वाला। लेकिन ये प्रसाद वाले हमारे जान पहचान वाले ही थे, तो ये थोड़ा सा गप भी मार रहे थे इनसे कि आपने पहले हमारी शॉप की कुछ बात हो रही थी, मतलब इनकी आपसी। तो मैंने पूछा कि कितने के, उन्होंने कहा 50 का है। अब पैसे भी नहीं लेके गई थी, इनसे ही मांगे और इनसे मांग के इनको दिए। अभी 50 रुपये हमें लौटाएंगे, 100 का नोट था ना। तो ये देखो इनकी गप ही पूरी नहीं हो रही है भाई, ये वहीं के गप में लगे हैं अभी। यहाँ पर थोड़ा हमारा टाइम बर्बाद हुआ। और हाय, इसको देख के तो मुझे ऐसा हुआ ना, हे भगवान। यहाँ पर मैंने सूट भी नहीं किया भाई, मेरा हाथ अजीब सा हो गया यहाँ पे। और ये मिले जान पहचान वाले, इन्होंने ही किया है ये सूट एक हाथ से। और ये पहुँचे हम, देखो मैया का दरबार कितना सुंदर लग रहा है। यहाँ पर ना शीशा लग गया, पहले शीशा नहीं था, पहले ऐसे खुला था। तो बंदर पूजा की सामग्री भी उठा के ले जाते थे, ऐसे प्रसाद वगैरह चढ़ाने ही देते थे। देखो भीड़ कितनी है, जगह जगह लोग। और इन्होंने इसी के साथ उतारे जूते। अब हम जाएंगे मैया के दर्शन करने ऊपर को। थक भी गए हैं गाड़ी चला के शॉर्टकट भी यही लेके आए हैं फिर। तो अब हम उठे और हम जा रहे हैं मैया के दर्शन करने। सूर्या देवी मैया ठहरी है हमारी। ये देखो मैं इनसे कह रही हूँ कि आ जाओ पूजा करते हैं दोनों संग में। और ये आए। और ये महाशय का अलग ही हो रहा, अभी मेरे आगे से आगे। लेकिन मंदिर स्थल था तो मेरे मन में भी ऐसा क्रोध नहीं जागा इनको देख के। और यहाँ अंदर मैंने देखा, यहाँ तो पंडित जी दिख ही नहीं रहे हैं, है ही नहीं वहाँ। दिख क्या नहीं रहे, पंडित जी होते तो दिखते ना, पंडित जी नहीं है वहाँ। लेकिन मैया रानी भी नहीं दिख रही है यार यहाँ, क्योंकि शीशे लग के ना सब काला काला सा हो गया तो नहीं दिख रही है। फिर मैंने इधर उधर देख के मैंने भी सोचा यार अपने हाथ से चढ़ा लेती हूँ। ये मैंने श्रृंगार पिटारी चढ़ाई और ये मैंने चढ़ाई चुंदरी। उतने में वो आ भी गई पंडित जी वहाँ। तो हमें यहाँ बच्चे कुछ नहा भी रहे थे, लेकिन मैंने तो अपने हाथ से चढ़ा दिया। चलो मैं आई नीचे को। और उसके बाद यहाँ पर देखें, यहाँ थक गए थोड़ी देर। इन्होंने कहा थोड़ी देर बैठ जाते हैं, हम पत्थर के ऊपर थोड़ी देर बैठे। उसके बाद फिर हम चलेंगे। अरे अच्छा, माई जी के पास गए ना हम। माई जी को हमने दी खिचड़ी, ये सब बना बनाया प्रसाद है ना। कौन सा कहाँ पर चढ़ाना मुझे पता भी नहीं था। और ये माई जी ने लिया प्रसाद, ये सबसे पहले भेंट ले ली। हाँ मैंने दे दी थी इनको। और इन्होंने बोला कि मुझे पता नहीं था ना काली चुनरी कहाँ पर चढ़ानी है, तो इन्होंने बताया और मैं बांध आई उसको वहाँ पर। और आते वक्त देखो कितने अच्छे कीर्तन चल रहे हैं यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर ना ये दो कुत्तों के कान में जू तक नहीं रेंग रही है। और हम चले अब बाबा जी की कुटिया को, थोड़ा दूर है, यहाँ पर से दिख नहीं रहा है। मैंने पहने चप्पल नाला पार करने के बाद। और हम जाएंगे अब बाबा जी की कुटिया में। चढ़ाई आई यहाँ पे, ये थोड़ा ऊंचा है ना, यहाँ पर थोड़ा दूर चलना पड़ता है वहाँ पर से।
तो कुटिया पे। लेकिन ऐसा लग रहा था हमारे वाले तो कोई मिल ही नहीं रहे थे यहाँ, जिनकी पूजा में हमें जाना था ना। अनजान चेहरे थे। तो जो नीचे आपने देखा वो तो बकरे वाली पूजा थी, लेकिन यहाँ पर हमारी कथा चल रही है, कहीं सुनाई में आ रहा है। तो जान पहचान वाले कोई नहीं मिले। हम चलते जा रहे हैं, क्या होंगे, तो लोग तो कह रहे थे कि यहीं होंगे। और यहाँ पर मैंने उतारे चप्पल उतार के मैं चली ऊपर को। ये लेडीज़ कभी इधर जा रही कभी उधर जा रही, दोनों जन टकराते हुए बच्चे हैं भाई। और ये हम चले ऊपर। हमने कहा चलो देख के तो आए हैं या नहीं है हमारे वाले पूजा वाले। तो मैंने बजाई घंटी और देली पे किया प्रणाम और आगे बढ़ी। आगे बढ़ने के बाद देखो लोग यहाँ भी कम थोड़ी हैं यार। ये देखो फाइनली हमारे मिल गए भाई, जहाँ हमने जाना था कथा में। और ये देखो पीछे आरती हो रही, ठीक टाइम पे पहुँचे हैं आरती पे। ये कीर्तनों में देखो कैसे भक्त कैसे मगन है। यहाँ पर इतना अच्छा लग रहा था ना, क्या बताऊँ। नाच गाना, अपना भजन कीर्तन, भूख भी लग गई थी। और यहाँ पर हमने सबने प्रसाद ग्रहण किया। मेरा तो अलग ही और था, मुझे तो एक थाली खाना चाहिए था भाई, भूख लग रही थी इतनी तेज़। और हम आए घर को खाना पीना खा के। और लोग सब ट्रैक्टर से आएंगे और ये रास्ते में निकल गए भाई हम अपने रास्ते को। और मेरा गला सूख गया। मैंने इनसे कहा एक आइसक्रीम लेके दे दो, खिलाई इन्होंने। इसी के साथ मेरा ब्लॉग ख़त्म होता है। बाय।